देखिएगा, तो अब यहाँ पे हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या सोशो रिफॉर्मिस्ट जो मूवमेंट है उसमें हमने सबसे पहले बात की है कौन सी, राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय और उनके जो मूवमेंट चले, उनके जो आंदोलन हुए, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यंग बंगाल मूवमेंट। तो यहाँ पे भी आप लोग समझ गए हैं कि ये जो मूवमेंट है ये भी रिलेटेड है कहाँ से, बंगाल से। और यहाँ पे जो टर्म आ रही है यंग, यंग का मतलब हो गया है यूथ या युवा लोगों के बीच में। तो युवा लोगों के द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो यंग टर्म से आप लोग समझ गए हैं, यंग का मतलब होता है युवा लोग, और कहाँ के, बंगाल के। तो बंगाल के युवाओं के बीच में ये आंदोलन शुरू हुआ या युवाओं के द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली कि इसे स्टार्ट भी किया होगा किसी युवा ने या किसी यूथ ने। तो इस आंदोलन को शुरू करने वाले या स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, क्या नाम था, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि अगर बात की जाए तो एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे। ठीक है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे, तो ये एंग्लो इंडियन ग्रुप से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। आज के समय देखा जाए तो एंग्लो इंडियन एक ग्रुप है और संविधान की ओर से उसे डिफाइन किया गया है, उसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस की अगर बात करें ना, तो ब्रिटिशर्स या कोई भी यूरोपियंस के यदि किसी का जन्म जो हुआ है इंडिया में, यदि उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूरोप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रिटेन नहीं, क्या बोल दिया, यूरोप से। तो यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है और यदि उसका फादर या उसके ग्रैंडफादर या उसके ग्रेट ग्रैंडफादर आर रिलेटेड टू या दे बिलोंग्ड टू फ्रॉम यूरोप, तो यदि वो बिलोंग कर रहे हैं, यदि वो रिलेटेड हैं यूरोप से, ठीक है ना, तब वो जो बच्चा होगा या जो वो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाता है, एंग्लो इंडियन कहलाता है। ठीक है ना, तो मैंने सिंपली अभी आपको बताने की कोशिश की, टेक्निकली हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये समझें, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। ये एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स कि या तो इनके पिता या इनके ग्रैंडफादर या इनके ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, यूरोप से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। इसकी आइडियोलॉजी या इसके टाइम की बात की जाए तो ड्यूरिंग द लेट 1820s एंड अर्ली 1830, 1820 और 1830 का जो दशक था, 1820 से 1830 का जो टाइम पीरियड था, इस समय बंगाल के युवाओं में एक नई आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, एक नई विचारधारा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द लेट 1820s अर्ली 1830s देयर इमर्ज्ड अ रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमोंग द यूथ इन बंगाल। तो बंगाल के युवाओं में एक रेडिकल ट्रेंड, एक इंटेलेक्चुअल ट्रेंड का डेवलपमेंट होता है, एक उग्र और एक विद्वित या एक इंटेलेक्चुअल विचारधारा उनके बीच में क्या होती है, डेवलप होती है या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, which came to be known as the यंग बंगाल मूवमेंट, जिसे जाना जाता है किस नाम से, जिसे जाना जाता है यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से। ठीक है, तो 1820 से 30 के समय में बंगाल के युवाओं में ना एक नई उग्र, एक इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी डेवलप होती है। और ये जो विचारधारा थी, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो शुरू की गई विचारधारा थी, उनके जो विचार थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उससे भी ज्यादा मॉडर्न थी, उससे भी ज्यादा क्या थी, आधुनिक थी, और उससे भी ज्यादा रेडिकल थी, उससे भी ज्यादा उग्र थी। ठीक है, तो ये एक उग्र और एक अगर देखा जाए उस जमाने का एक मॉडर्न मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, किसने शुरू किया था, तो नाम मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, हेनरी विवियन डेरोजियो नामक जो व्यक्ति थे, हेनरी विवियन डेरोजियो नामक जो पर्सन थे, उनके द्वारा इस मूवमेंट को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मूवमेंट कहाँ का है, बंगाल का है, इट मीन्स कि जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं ये भी कहाँ से बिलोंग करते होंगे, ये भी बिलोंग करते होंगे कहाँ से, बंगाल से। ठीक है ना, काफी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो काफी युवावस्था में ही इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 22 ईयर की एज में ही इनकी डेथ हो चुकी थी। और इनका जन्म ही कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1809 में,
और इनकी डेथ हुई थी 1831 में, 1831 में। इट मीन्स कि इनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 22 ईयर थी, 22 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। और इनका निधन का जो बेसिक रीजन था, जो मुख्य कारण था, वो था हेजे की बीमारी। ठीक है, तो हेजे की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। और हालांकि इनकी डेथ होने के बाद भी इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो शिष्य थे, वो इनके विचारों को स्प्रेड करते रहे, इनकी विचारधाराओं को फैलाते रहे, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और इनके जो फॉलोअर्स थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था? इनके फॉलोअर्स को कहा जाता था डेरोजियंस। क्या कहा जाता था? डेरोजियंस या फिर यंग बंगाल। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं, तो जैसे मैंने बोला कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक और अंतिम वर्षों तथा चौथे दशक के दौरान बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूल परिवर्तन की जो प्रवृत्ति थी वो पैदा होती है। यानी कि एक नई बौद्धिक प्रवृत्ति क्या होती है? पैदा होती है। एक नई इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी क्या होती है? डेवलप होती है। ये जो प्रवृत्ति थी, ये राजा राममोहन रॉय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी। जो मैंने बोला आप लोगों को कि ये ज्यादा मॉडर्न थी एज कंपेयर टू राजा राममोहन रॉय आइडियोलॉजी। तो राजा राममोहन राय की विचारधारा या उनके जो मूवमेंट थे उनसे भी ज्यादा, या उनकी जो आइडियोलॉजी थी उससे भी ज्यादा मॉडर्न थी। और इसे ही नाम दिया गया था क्या? यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, इसके नेता का नाम बताया है एंग्लो इंडियंस है, जिनका नाम क्या है? हेनरी विवियन डिरोजियो है, जिनका जन्म ही कब हुआ था? 1809, 1809 में। ठीक है, इनकी अगर बारे में बात की जाए तो ये आश्चर्यजनक रूप से देखा जाए इनको तो काफी ज्यादा ये क्या थे? प्रतिभाशाली थे। ठीक है ना, काफी ज्यादा क्या थे? प्रतिभाशाली थे। कौन? हेनरी विवियन डिरोजियो। और इनके व्यक्तित्व पर अगर देखा जाए किस चीज का प्रभाव सबसे ज्यादा था, तो इनके व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था फ्रांस की महान क्रांति का। और आप सभी को पता है कि फ्रांस की जो महान क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस हुआ था, वो 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। तो इनके व्यक्तित्व पर फ्रांस की महान क्रांति की सबसे ज्यादा असर था, और इसी से इन्होंने क्या की थी? प्रेरणा ग्रहण की थी। ठीक है, और अपने जमाने के अत्यंत क्रांतिकारी विचारों को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनके व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था किसका? फ्रांस की महान क्रांति का। और उस क्रांति से इन्होंने प्रेरणा ग्रहण ली, उस प्रेरणा ली, इस क्रांति से उन्होंने ये मोटिवेट हुए। और उस टाइम के जो क्रांतिकारी जो विचारधाराएं थी, जो क्रांतिकारी विचार थे, उनको इन्होंने क्या किया था? अपनाया। ठीक है, यह अत्यंत प्रतिभाशाली शिक्षक भी थे। ठीक है, ये क्या थे? टीचर थे। और बंगाल केलकटा में जो हिंदू कॉलेज था उसमें ये टीच किया करते थे, उसमें ये पढ़ाया करते थे। ठीक है, बंगाल के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। 1826 से 1831 तक इन्होंने कॉलेज में टीचिंग की है, कॉलेज में पढ़ाया है प्रोफेसर के रूप में। लेकिन इनका जो काफी ज्यादा उग्रवाद था, इनका जो रेडिकलिज्म था, इस कारण से इन्हें क्या किया गया था? कॉलेज से डिसमिस कर दिया गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि अत्यंत प्रतिभाशाली शिक्षक थे, और अपनी इन्होंने क्या किए थे? अपने कई सारे अपने स्टूडेंट्स के को ग्रुप बना लिया था। इनके कई सारे ऐसे श्रद्धालु छात्र इन्होंने अपने आसपास क्या कर लिए थे? इकट्ठा कर लिए थे। ठीक है, डिरोजियो और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया, डिरोजियो और उनके फॉलोअर्स को कहा जाता है यंग बंगाल या फिर डिरोजियंस। क्या कहा जाता है? डिरोजियंस। ठीक है, डिरोजियंस आधुनिक भारत की अगर बात करें तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, और उन कविताओं में इंडिया के पास्ट को, इंडिया की पास्ट ग्लोरी को ग्लोरीफाई किया गया है। समझ गए ना, भारत के जो अतीत हैं, भारत का जो अतीत था उसे ग्लोरीफाई किया गया है, उसके बारे में बातें बताई गई है। ठीक है, तो इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं और उसमें इंडिया की पास्ट या इंडिया की हिस्ट्री को इन्होंने ग्लोरीफाई किया है। ठीक है, डिरोजियो को उनकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 यानी 1831 में हिंदू कॉलेज से क्या किया था? हटा दिया गया। ठीक है, हिंदू कॉलेज जहां पे ये टीच करते थे कैलकाटा में, वहां से इन्हें हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था इन 1831। और उसका कारण क्या था? इनकी क्रांतिकारिता, इनकी उग्रवाद और इनका रेडिकलिज्म। ठीक है, और इसके तुरंत बाद ही 22 ईयर की एज में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 1831। तो 1831 में ही इन्हें रिमूव किया था या डिसमिस किया था, और उसी समय पर या उसके कुछ दिनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो काफी कम एज में, लगभग 22 ईयर की एज में ही इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेनरी विवियन डिरोजियो, अ यंग एंग्लो इंडियन हु टॉट एट हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 टू 1831। तो हिंदू कॉलेज में ये टीच करते थे
फ्रॉम 1826 टू 1831, 1826 से 1831 के दौर में, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, और ये इस मूवमेंट के क्या कहलाते हैं, लीडर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए डिरोजियो वॉज वाई द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि इनके जन्म से 10 वर्ष पहले ही क्या हुआ था, फ्रांस में ग्रेट रिवॉल्यूशन हुआ था। हम सभी को पता है 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ है, इनका जन्म ही कब हुआ है, 1889 में, यानी कि इनके जन्म से ना लगभग देखा जाए तो 20 ईयर के लगभग या 21 ईयर के लगभग पहले, 20 ईयर के पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी। और इस क्रांति से ये सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उसी के प्रिंसिपल्स को, उन्हीं के क्रांतिकारी विचारों को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। सो ही इंस्पायर्ड हिज प्यूपिल्स to think freely and rationally, questions all authority, love liberty, equality and freedom, and oppose descendant customs and tradition। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थे, और आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति ने जो संदेश दिया है पूरे विश्व को वो है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, और फ्रीडम। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो संदेश फ्रांस की क्रांति से गया है, उसी से ये इंस्पायर हुए हैं और उसी के सिद्धांतों को यहाँ पे उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की है। तो क्या बोल रहे हैं, ही इंस्पायर्ड हिज पीपल्स टू थिंक फ्रीली एंड रैशनली। तो इन्होंने अपने शिष्यों को ये बात कही है कि वो एक निश्चिंत होकर फ्रीली क्या कर सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं, वो फ्रीली अपने थॉट्स बता सकते हैं या वो फ्रीली सोच सकते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार से रैशनली यानी तर्क शास्त्र या तर्क के जरिए अपने विचारों को रखें, ठीक है, और अपने अथॉरिटी से क्वेश्चन करें, अपनी सरकार से क्वेश्चन किया जाना चाहिए। इसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं, ये पब्लिक को मिलना चाहिए, ठीक है। और उस जमाने के, उस समय के जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, जो काफी कट्टर थे, उन कस्टम्स का यहाँ पे हेनरी विवियन डिरोजियो और उनके समूह या उनके समर्थकों के द्वारा अपोज किया गया, उनका विरोध भी किया गया, ठीक है। द डिरोजियंस ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन। तो डिरोजियंस ने साथ ही सपोर्ट किया है किसे, वुमेन राइट्स को, और साथ ही वुमेन्स के अधिकारों को और वुमेन्स की शिक्षाओं को। तो महिला शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए डिरोजियंस ने हमेशा क्या किया है, पॉजिटिवली काम किया है, या उनके अधिकारों के लिए इन्होंने काफी सपोर्ट किया, ठीक है। डिरोजियो वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ही वाज द फर्स्ट, हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, हम इन्हें समझ सकते हैं कि भारत के आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि के रूप में अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो क्या आंसर आप लोग लगाएंगे, हेनरी विवियन डिरोजियो को हम कंसीडर कर सकते हैं आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि के रूप में, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि इनकी इसी राष्ट्रवादिता के कारण, इनके इसी रेडिकलिज्म के कारण 1831 में इन्हें रिमूव किया गया था। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज इन 1831 बिकॉज ऑफ हिज रेडिकलिज्म। तो इनके रेडिकलिज्म के कारण, इनके इस उग्रवाद के कारण इन्हें क्या किया गया था, या इनकी जो विचारों का जो उग्रवाद था उनके कारण इन्हें कॉलेज से रिमूव किया गया था, ठीक है। और फिर 1831 में इनकी डेथ भी हो जाती है। द डिरोजियंस कैरीड फॉरवर्ड राजा राममोहन रॉय ट्रेडिशन। जो डिरोजियंस थे, जो इनके समर्थक थे, या इनके द्वारा राजा राममोहन रॉय के विचारों को क्या किया गया था, कैरी फॉरवर्ड किया गया था, यानी कि उनका प्रचार प्रसार करने का काम किया था हेनरी विवियन डिरोजियो के समर्थकों के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके मूवमेंट, देखिए ये सारी चीजें इन्होंने की, काफी अच्छे मूवमेंट किए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो मूवमेंट थे ना वो सक्सेस नहीं हो पाए, इनके मूवमेंट जो है वो फेलियर रहे, वो फेल हुए, ठीक है। और ये कोई बड़ा आंदोलन में, अपने जो मूवमेंट थे उन्हें एक बड़े आंदोलन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसका बेसिक कारण, उसका बेसिक रीजन ये था कि इनका जो क्रांतिकारी जो विचार थे ना, इनके जो विचारधाराएं थी वो एक प्रकार से बुकिश थी, यानी किताबी इन्हें क्रांतिकारी ज्ञान था, ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाए, ये भारत की उस समय की जो वास्तविक जरूरतें थी उसको नहीं समझ पाए, या उनके मुद्दों पर ये आंदोलन नहीं कर पाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो इन्होंने किसानों के आंदोलन नहीं किए, इन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में बात नहीं की। और उस समय आप सभी को पता है कि बंगाल में किसानों की दयनीय स्थिति थी, जैसे हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया
कि जो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में शुरू किया था उसका जो फायदा है वो जमींदारों को मिलता था, लेकिन फार्मर्स की स्थिति काफी ज्यादा बुरी थी। तो इनका जो था ना, इनका जो मूवमेंट थे वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो फेल हो गए थे, उनका वो असफल हुए। और उसका कारण यही था कि जो हेनरी विवन डिरोजियो या उनके जो समर्थक डिरोजियंस थे, उन्हें वास्तविक जानकारी, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन या भारत की वास्तविक स्थिति का अनुभव नहीं हो पाया, और वो उन मूवमेंट्स को कर रहे थे जो किताबी आंदोलन थे, जो किताबों में लिखा हुआ था, ना कि उन्होंने इंडिया के जो रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे किसानों के आंदोलन है या किसानों की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जरूरतें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की थी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हें नहीं था, ये सिर्फ किताबी क्रांतिकारी के रूप में आज भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या ना, इनका पब्लिक के साथ, जनता के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं बन पाया, जनता के साथ इनके संबंध नहीं हो पाए। ठीक है, तो इन्होंने मेन इशू नहीं उठाए और कभी भी किसानों के मुद्दों को इन्होंने नहीं छुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है किस मुद्दे के बारे में, किस टॉपिक के बारे में, तो एक मूवमेंट हमने डिस्कस किया जिसे हम जानते हैं किस नाम से, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन, जो 1820 से 30 के बीच में हम बोल सकते हैं कि चला था। और इसे चलाने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था हेनरी विवियन डिरोजियो, हु वाज एंग्लो इंडियन एंड ये एक टीचर थे, ये एक टीचर थे कहाँ पर, हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में, और 1826 से 1831 तक इन्होंने उस कॉलेज में जो है टीचिंग की थी। और यहाँ पे 1831 में इन्हें इनके रेडिकलिज्म के कारण उस कॉलेज से रिमूव कर दिया गया था, और इसके जस्ट बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। किसके कारण? हेजेके की बीमारी के कारण। ठीक है, इनके जो समर्थक थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, वो डिरोजियंस कहलाए हैं, और उन्होंने कंटिन्यूअसली इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी विचारधाराओं को स्प्रेड किया है। साथ ही राजा राममोहन राय के विचारों को भी इन्होंने क्या किया है, फॉरवर्ड किया। ठीक है, पब्लिक के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने लगातार पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जनता की या महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमेशा बात की। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज जो एक और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया में, तो अब हम फोकस करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में।